हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इससे पहले दोस्तों मैंने सिनोनियम्स का वीडियो बनाया था जो आपसे एसएससी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। तो वहां पर मैंने क्या किया था, टाइम बचाने के लिए क्या किया था, जो अच्छे अच्छे जो छोटे छोटे से वर्ड होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, सिंपल वर्ड जो होते हैं, उनका मीनिंग मैंने आपको नहीं बताया था, बट जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। तो उस वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कमेंट करके कि जो आप मतलब है वो सभी के सभी वर्ड्स का समझाइए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी क्रिटिसाइज किया था कि जो वर्ड आपको नहीं आता उसको आप मतलब नहीं बता रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उसमें यदि आप थोड़ा उस वीडियो को जाके देखोगे, जो मैंने वर्ड आपको बोल रखे हैं कि भाई आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, वो बहुत ही सिंपल वर्ड है, ऐसा सबको पता होते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी उनके मीनिंग पता होंगे। तो अब एंटोनियम्स का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसके आपके लगभग लगभग 6 पार्ट में ये वीडियो आएगी, और 6 पार्ट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 3000 प्लस वर्ड आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे। 3000 प्लस वर्ड आपके एसएससी छोड़िए किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही एनफ होते हैं करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एंटोनियम्स डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हर एक ऑप्शन का जो मीनिंग है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मेरे को इस वीडियो में क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक आप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे वन बाय वन हम वर्ड जो होते हैं इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेसाइज क्या होता है, जब हम किसी का सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक निकाला आप बोल सकते हैं उसको, या फिर हम किसी व्यक्ति को सोशल ग्रुप में से, सोशल सोसाइटी में से बाहर निकाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं ओस्ट्रेसाइज। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमारे पास एम्यूज, जब हम किसी व्यक्ति को हंसाते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्यूज। दूसरा है हमारा वेलकम, जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेलकम। एंटरटेन है, जब किसी का हम एंटरटेनमेंट मनोरंजन करवाते हैं करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एंटरटेन। होस्ट, जब आप कोई इवेंट या फिर कोई आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं होस्ट। एक तरीके से यहाँ पे देखिए ओस्ट्रेसाइज का मतलब है निकाल देना, सामाजिक बहिष्कार, और वेलकम का मतलब स्वागत, किसी का स्वागत करना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पे एंटोनियम्स हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पहला प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, देखिए डेंस, डेंस से ही बनता है आपका डेंसिटी। कोई चीज बिल्कुल गाढ़ी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंस। या फिर आप इस अवस्था में भी यूज कर सकते हैं जहां पर बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डेंस। जैसे कि हम सेंसस करते हैं, जब पॉपुलेशन डेंसिटी मापते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो हमारी एक पॉपुलेशन डेंसिटी निकल के आती है उस प्लेस की, ठीक है। सो डेंस। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या वर्ड है हमारे पास। पहला वर्ड है हमारा स्कैर्स। स्कैर्स होता है किसी भी चीज की कमी। स्कैर्स से ही वर्ड आपका बनता है स्कैरसिटी। ये भी आपका एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है स्कैरसिटी। उसके बाद दूसरा है आपका स्लिम। स्लिम यानी कि पतला, ठीक है। और तीसरा है आपका स्पर्स। स्पर्स क्या होता है, कोई भी चीज जो कि कम अमाउंट में होती है, ध्यान से सुनना, जो भी चीज कम अमाउंट में होती है, कम नंबर में होती है, लेकिन उसका विस्तार यानी कि वो बहुत सारे एरिया पर फैली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रेगिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। रेगिस्तान में झाड़ियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे बहुत ही कम मिलते हैं। कहीं कहीं पे हमें रेगिस्तान में पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो पेड़ पौधे हैं उनका अभाव है, स्पर्सिटी है। ऑप्शन 3 आप इसको कह सकते हैं, इसका मीनिंग होता है स्पर्स का। और वहीं मैं आपको बता रहा था डेंस। डेंस मैं आपको बता रहा था कि बहुत गाढ़ा, या फिर एक ही जगह पर बहुत सारे जब व्यक्ति रह रहे होते हैं तो डेंसिटी आप उसको बोल सकते हैं। डेंस का मीनिंग होता है, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं डेंस और स्पर्स एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम्स है, ठीक है। फोर्थ है आपका लीन। अब लीन क्या होता है, लीन होता है थिन यानी कि पतला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस क्या होता है, पर्सिमोनियस उस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं जो व्यक्ति आपका कंजूस होता है, ठीक है। अब यहां पे पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रोडिगियस। प्रोडिगियस का मतलब क्या होता है, प्रोडिगियस का मतलब होता है कोई भी, कैसे व्यक्तित्व में प्रोडिगस का यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज बहुत बड़ी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोडिगियस, ठीक है। वेरी लार्ज या फिर वेरी पावरफुल, उसके लिए हम प्रोडिगियस का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा सेल्फलेस। आपने सुना होगा जब भी आप कोई पुण्य का काम करते हैं तो उसे आप क्या करते हैं, निस्वार्थ करते हैं। कैसे करते हैं, निस्वार्थ, यानी कि आपका कोई स्वार्थ उसमें नहीं होता, तो ये निस्वार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फलेस। अब है तीसरा वर्ड है हमारा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा खर्चता है, या हम उसको बोल देते हैं खर्चीला, सीधे शब्दों में बोल देते हैं खर्चीला।
कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, ये खर्चीला है। और तीसरा है आपका ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस क्या होता है? ओस्टेंटेशियस हम ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो हर एक चीज का दिखावा करता है, जो दिखावटी होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ओस्टेंटेशियस। तो देखिए पर्सिमोनियस हो गया कंजूस, और एक्स्ट्रावेजेंट हो गया जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो आपका ऑप्शन 3 है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स्ट्रावेजेंट। ये चीज क्लियर हो गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा फेटर। फेटर क्या होता है? फेटर होता है, फेटर्स का मतलब होता है लोहे की बेड़ियां, और फेटर का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे गांव के एरिया है, आजकल आप देखते होंगे कि लड़कियों को कुछ काम करने की इजाजत गांव में नहीं होती, आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते, उस तरीके की ऐसी रेस्ट्रिक्शन होती हैं। एक तरीके से उनको बेड़ियों में आप सामाजिक बेड़ियों में आप कह लीजिए उन लड़कियों को रखा जाता है। तो जब आपकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं फेटर। अब ऑप्शन क्या क्या है? पहला है रिस्टोर। रिस्टोर क्या है? किसी भी चीज को उसके इनिशियल पोजीशन में वापस लेके आना, उसे हम सीधे सीधे शब्दों में बोलते हैं रिस्टोर करना। दूसरा है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है आजादी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिबरेट हुए थे, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे, आजादी हमें मिली थी। दूसरा है एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट होता है किसी को ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली किसी को किसी चीज से मुक्त कर देना, आजाद कर देना, एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सोनिरेट का मतलब, ठीक है। टू ऑफिशियली स्टेट दैट somebody is not responsible for something that he has been blamed for। मतलब यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगा था किसी भी कार्य को करने का, कोई भी आपने अपराध किया था, लेकिन बाद में आपको उस अपराध से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सोनिरेट। इसके बाद चौथा वर्ड है हमारा डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, उसका ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। तो एक तरीके से आप देखिए एक्सोनिरेट का मतलब मैंने भी आपको बताया था, रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है, बंदी में रखना, और एक्सोनिरेट होता है मुक्त करना। तो एक तरीके से आपका फेटर और एक्सोनिरेट आपस में क्या है? एंटोनियम्स हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपके चौथे प्रश्न का राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? देखिए जहां पे फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी हैं, ये दो व्यक्ति आपके दो दोस्त हैं, कोई भी मुद्दा चल रहा है, कोई भी बात चल रही है, तो दोनों क्या होगा? या तो दोनों आप उस बात पे सहमत हो गए, उस मुद्दे पे सहमत होंगे, या फिर आपस में आप सहमत नहीं होंगे। तो जब आप सहमत होते हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हार्मनी। ठीक है, अब ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ होता है यदि आप दोनों का झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइफ। दूसरा है एनोयंस। एनोयंस क्या होता है? एनोयंस होता है दोस्तों कोई भी ऐसा कार्य जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति उसको बार बार कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगी? उससे चिढ़ हो जाएगी। तो एनोयंस होता है एक तरीके से चिढ़, आप कह सकते हो। दूसरा होता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी होता है किसी पे हम क्रूरता बरताते हैं, ठीक है, उस क्रुएलिटी को हिंदी में बोलते हैं क्रूरता। और चौथा है हमारा मिसचीफ। मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ जो शरारती होते हैं, मिसचीवियस बच्चे होते हैं, ठीक है, तो मिसचीफ होता है शरारत। तो एक देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो हार्मनी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, तो इससे अपोजिट आपको कौन से वर्ड का मीनिंग इसमें लगा? पांचवें में किसका लगा? स्ट्राइफ। ठीक है, यदि आप मुद्दे में सहमत नहीं हो और आपके बीच में तकरार हो जाए, तो आपके बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, आप एग्री नहीं करेंगे, तो आप में झगड़ा चालू हो जाएगा। सो ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, हार्मोनी का उल्टा हो जाएगा आपका स्ट्राइफ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन क्या होता है? अब मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कॉन्सिलिएशन, अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था किसका? स्ट्राइफ का, झगड़े का। अब आपके दो दोस्त हैं भी, आपस में आप दोनों का ही झगड़ा हो गया है, तो बाद में सही जाहिर सी बात आपके बीच में सुलह होगी और आपके बीच में समझौता होगा। उसी समझौते को और उसी सुलह को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिलिएशन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के पहला है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। फिर वही बात हो गई, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। दूसरा हमारा इरिटेशन। इरिटेशन अभी मैंने आपको बताया था। एनोयंस, एनोयंस होता है चिढ़, और इरिटेशन होता है जलन। कभी कभी आपको इरिटेशन और एनोयंस आपको सिनोनिम्स में एक दूसरे के सिनोनिम देखने को मिल सकते हैं। इरिटेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है? जलन। ठीक है,
आगे है हमारा सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है? अलग करना, अलगाव आप इसको बोल सकते हो। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन आपका क्या होता है? टकराव। कन्फ्रंटेशन और स्ट्राइफ और कन्फ्लिक्ट लगभग लगभग एक दूसरे के ये सारे सिनोनियम्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए कॉन्सिलिएशन का उल्टा अब क्या हो जाएगा आपका? कॉन्फ्रंटेशन, टकराव। समझौता और फिर टकराव एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनियम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवां मिथ। मिथ क्या होता है भाई? कोई भी एक ऐसी बात, कोई भी ऐसी कथनी, कोई भी ऐसी कहानी जिसको लाखों लोग बिलीव करते हैं, लेकिन फैक्ट, तथ्य किसी के पास नहीं है उसको सच साबित करने के। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कोई मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, कोई नर्क में जाएगा, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन किसी ने स्वर्ग नर्क देखा थोड़ी ना। तो एक तरीके से ये क्या है? ये एक मिथ है। तो ये मतलब होता है मिथ का। अब ट्रुथ, ट्रुथ होता है आपका सच्चाई। फैक्ट क्या होते हैं? तथ्य। फॉल्सहुड क्या होते हैं? कोई भी झूठी झूठी चीज, झूठी अवस्था। और स्टोरी क्या होती है? कहानी। सो मिथ का अपोजिट आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहां पे, वो क्या है आपका? फैक्ट, तथ्य। जब आपके पास किसी चीज के फैक्ट हैं, किसी चीज के तथ्य हैं, तभी तो आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं, समझे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली क्या होता है? रिलक्टेंटली वर्ड बना है आपका रिलक्टेंट से। रिलक्टेंट ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनिच्छुक। अनिच्छुक व्यक्ति, ठीक है, मतलब कि जो अपनी अनिच्छा से कोई कार्य करता है, जहां, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंट। रिलक्टेंट से वाला बना है आपका रिलक्टेंटली। तो इसका हिंदी में मतलब होता है अनिच्छा से। अब पहला ऑप्शन हमें 8वें का क्या दे रखा है? प्लीजिंगली। प्लीजिंगली का मतलब होता है जब आप कोई काम खुशी खुशी करते हैं, ठीक है। दूसरा है विलिंगली, ठीक है। विलिंगली क्या होता है? जब आप कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं, भाई ये काम तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, विलिंगली उसका मतलब हो गया। सेटिस्फैक्टरली हो गया, जब आप किसी काम को संतोषजनक करेंगे तो वो सेटिस्फैक्टरली हो गया। हैप्पीली हो गया, जब आप किसी काम को खुशी खुशी आनंद से करेंगे, वो आपका हैप्पीली हो गया। अब रिलक्टेंट का उल्टा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कौन सा वर्ड दिख रहा है? तो वो है आपका विलिंगली। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब कोई काम आप अपनी इच्छा से, मर्जी से करते हैं, तो विलिंगली का अपोजिट है रिलक्टेंटली। म्यूटिलेट। म्यूटिलेट क्या होता है? 9वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। म्यूटिलेट, म्यूटिलेट का मतलब होता है दोस्तों, आप किसी व्यक्ति को इतना पीटे, ठीक है, वो बेचारा अपाहिज होता है, चल भी नहीं पाता, ठीक है, उस अवस्था को, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटिलेट। कि आपने उसको उतना पीटा, ठीक है, तो उसको आपने इतना डैमेज किया है, किसी चीज को इतना डैमेज कर देना कि वो क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति के संदर्भ में ले लीजिए, किसी व्यक्ति को हम इतना पीट देते हैं, वो अपाहिज हो जाता है बेचारा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? म्यूटिलेट, ठीक है। तो यहां पे हम देखिए, पहला ऑप्शन है आपका इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट होता है किसी व्यक्ति को दिशा निर्देश देना कि हाँ भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। दूसरा होता है इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना या फिर इंट्रोड्यूस करना कोई भी चीज को। जैसे आपके कोई ग्रुप में कोई भी नया फ्रेंड आता है, तो आप अपने दूसरे जो फ्रेंड हैं उसको, जो आपका नया फ्रेंड आया है उसको आप अपने ग्रुप में क्या करोगे? इंडक्ट करोगे, शामिल करोगे, ठीक है। कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है दोस्तों? कंडक्ट होता है आपका बिहेवियर, ठीक है, इस तरीके में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप जो कंडक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं आचरण, ठीक है। और चौथा है आपका मेंड। मेंड क्या होता है? मेंड होता है दोस्तों किसी चीज में सुधार करना। क्या करना? सुधार करना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिए आप, मैंने आपको बताया था म्यूटिलेट का मतलब, म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी चीज को अपहज बना देना, और मेंड का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को रिपेयर करना। तो म्यूटिलेट और फिर आपका मेंड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स हो जाएंगे। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है हमारा लेमेंट। लेमेंट क्या होता है? लेमेंट होता है दोस्तों जब कोई ऐसी स्थिति जहां पे आपको शोक प्रकट करना होता है, ठीक है। तो लेमेंट का मतलब हिंदी में होता है शोक, जिसको और क्या बोलते हैं? और विलाप, हाँ विलाप भी बोलते हैं, विलाप करते हैं, विलाप। तो लेमेंट का ये मतलब होता है। अब पहला वर्ड है हमारे पास ऑप्शन में रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है बहुत खुशी। दूसरा है रेजुविनेट। रेजुविनेट क्या होता है? रेजुविनेट होता है किसी चीज को और जमा बना देना या पहले से बेहतर बना देना, कि वो उसके जो, जैसे यदि हम बात करें
व्यक्ति के तौर पे यदि हम बात करें तो ये किसी व्यक्ति को ऐसे रेजुविनेट कर देना कि वो जवान दिखने लगे, ये मतलब होता है रेजुविनेट का। तीसरा है हमारा कंप्लेन, शिकायत। चौथा है हमारा रोना। तो लेमेंट एक तरीके से आपका शोक विलाप हो गया, और ठीक इसका उल्टा क्या है, खुशी, रिजॉयस। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर 10वीं का। आगे हम बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। 11वां है हमारा वर्ड एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है दोस्तों? एनिमोसिटी होता है भाई जब आप किसी, मान ली किसी आप व्यक्ति को नापसंद करते हैं, ठीक है, तो आपके मन में हमेशा उसके लिए क्या रहती है, एक नफरत भरी रहती है, ठीक है। तो जब नफरत भरी रहती है तो दुश्मनी का भाव पैदा होता है। तो एनिमोसिटी क्या होता है? दुश्मनी। अब पहला ऑप्शन है लव, प्यार, लस्ट होता है, कामुकता होती है। तीसरा है लक, भाग्य। चौथा है लॉस, हार जाना या कोई चीज खो देना। तो एक दुश्मनी या फिर नफरत का अपोजिट हमें क्या मिला? वर्ड लव। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर, सिंपल। एल्टरकेशन। एल्टरकेशन क्या होता है? एल्टरकेशन होता है आप किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी बहस, कोई भी मुद्दा है उसके ऊपर आपके बीच में बहस चल रही है, आर्गुमेंट चल रहे हैं, तो आर्गुमेंट आपका जो है बहुत ऊंची ऊंची आवाज में आप बोलने लग जाते हैं, तो दोनों पार्टी होती हैं, दोनों व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है? उनके बीच में हो जाती है तकरार। हिंदी में हम इसको बोलते हैं तकरार, और इसको आप विवाद भी बोल सकते हैं। अल्टरकेशन का ये मतलब होता है। हाँ, ऑप्शन में देखिए एक्सप्लेनेशन, किसी चीज की आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए कि आपने ये कार्य क्यों किया, कैसे किया। दूसरा है आपका चैलेंज। तीसरा है आपका कॉम्प्रोमाइज, और चौथा है आपका ऑपोजिशन, विपक्ष। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझिए जब आपके बीच में तकरार हुई, ठीक है, अब आपको सुलह करनी है, तो जो जैसी भी सिचुएशन है जो आपके बीच में बनी थी, तो आप उन सभी को क्या कर लेते हो? उन सभी से सहमत हो जाते हो और आपस में क्या कर लेते हो? सुलह कर लेते हो। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर, अल्टरकेशन का ठीक उल्टा। आगे बढ़ते हैं 13वां वर्ड है दोस्तों हमारा कोएक्स। कोएक्स क्या होता है? कोएक्स होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को आप फुसलाओगे कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं कोएक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुसलाना, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें दिया है डल। डल को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, बहुत सारी सिचुएशन में यूज कर सकते हो डल। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सुस्त है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो डल। कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो डल, ठीक है। हर एक चीज के लिए, काफी चीजों में आप जो है डल शब्द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसुएड। अब डिसुएड क्या होता है? डिसुएड दोस्तों होता है जब आप किसी व्यक्ति को मनाते हैं कि भाई आप ये जो कार्य कर रहे हैं, इससे ये कार्य आपको नहीं करना, इससे आपको क्या होगी? हानि होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, ठीक है, वो बाइक की जिद करता है, ठीक है, या बाइक तेज चलाता है, तो आप उसको क्या करोगे? मनाओगे भाई, आप उसको मनाओगे, रोकोगे, भाई आपको ये कार्य नहीं करना, आपको बाइक तेज नहीं चलानी, आपको चोट लग सकती है। तो वो होता है आपका डिसुएड। डिसुएड को हिंदी में आप बोलते हैं रोकना किसी को। तीसरा है आपका एक्टिव। एक्टिव यानी कि चुस्त, बिजी बंदे, भाई काम है हमें तो एक्टिव है हम तो। स्पीड हो गया आपकी गति। तो एक तरीके से क्वैक्स का आपका मतलब यहां पे मैंने अभी आपको बताया था, किसी को फुसलाना, कोई काम करवाने के लिए, ठीक है, फुसलाना। और इसका ठीक उल्टा है आपका डिसुएड, किसी को कोई काम करने से रोकना। इरूडाइट। इरूडाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, इरूडाइट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल होता है, जिसको बहुत ज्ञान होता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विद्वान, बोलते हैं पंडित, बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? एजुकेटेड, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है। और इसके बाद है अनस्कॉलरली। सबसे पहले आप स्कॉलरली समझिए क्या होता है। स्कॉलरली वर्ड का मतलब होता है विद्वान, विद्वान व्यक्ति जिसको बहुत ज्ञान है, ठीक है। और स्कॉलरली का ठीक उल्टा होता है अनस्कॉलरली, ओके। पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव उसको बोलते हैं हम जो व्यक्ति, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अधिकार रखने वाला, ठीक है। तो एक तरीके से देखिए एरूडाइट का फिर अपोजिट यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? अनस्कॉलरली। चौथे का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। 15वें पे बढ़ते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट उस व्यक्ति को बोलते हैं हम जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है दोस्तों, वो क्या होगा? फिर एक अमीर व्यक्ति होगा, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में हमें क्या दे रखे हैं? हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा। दूसरा है पुअर। पुअर का मतलब होता है दोस्तों गरीब। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। और फ्लुएंट,
फ्लुएंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी भी चीज में, फॉर एग्जांपल किसी लैंग्वेज में फ्लुएंट होता है तो वो होता है आपका सहज। इसको वाक पटुका भी बोला जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी की बात करें तो फ्लुएंट। तो यहाँ पे देखिए एफ्लुएंट का अपोजिट आपको क्या मिला वर्ड, पुअर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 15वें का राइट आंसर। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब क्या होता है भाई, आपने सुना है कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी जो नैरो माइंडेड होते हैं, जिनकी छोटी सोच होती है, ठीक है, और जिनको हम शुद्ध हिंदी में उनको बोलते हैं संकुचित। इससे बाहर भाई ये व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं सकता, नैरो माइंडेड, संकुचित सोच, सीमित आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, ये भी इसका सिनोनियम है संकुचित का, सीमित। तो अब हमें पहला ऑप्शन दिया गया है नैरो, ठीक है, नैरो का मतलब लिमिटेड। दूसरा है आपका इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। तीसरा है आपका ग्लोबल, वैश्विक। और चौथा है आपका वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब एक तरीके से आप देखिए पैरोकियल का यहां पे आपको एंटोनियम क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल। ग्लोबल होता है आपका वैश्विक। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन 3 हो जाएगा पैरोकियल का राइट आंसर। ओके, फैलिबल, फैलिबल का मतलब क्या होता है, फैलिबल भाई बहुत ज्यादा बार हमसे पूछा जा चुका है। ठीक है, फैलिबल उस व्यक्ति को हम बोलते हैं जो बार बार भूल करता है, भूल करने वाला व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं फैलिबल। अब ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, अनएयरिंग। अनएयरिंग का मतलब होता है जो व्यक्ति कोई गलती नहीं करता, गलती नहीं करता उससे हम बोलते हैं अनएयरिंग। कोई भूल नहीं करता किसी कार्य में, उसे हम बोलते हैं अनएयरिंग। सो एक तरीके से मैं कह सकता हूं जो फैलिबल है तो फिर वो अपोजिट हो गया अनएयरिंग का। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं 17वें का आंसर ऑप्शन 1 है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। रिलायबल, ठीक है, रिलायबल का हाँ भाई ट्रस्टवर्दी, भरोसा किया जा सकता है जिस पे रिलायबल है। फॉल्सहुड झूठा हो गया, ट्रस्टवर्दी ट्रस्टफुल भरोसे लायक, ठीक है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अब 18वां वर्ड है हमारा दोस्तों इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट क्या होता है, देखिए आपने कई बार पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें आपने डायलॉग सुना होगा, तुमने ये गुस्ताखी कैसे की। गुस्ताखी का मतलब तुमने, गुस्ताखी का मतलब क्या होता है भाई, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से अगले वाले का क्या हो गया, अपमान हो गया। ठीक है, आपका बिहेवियर ऐसा था, आपकी वाणी ऐसी थी, या फिर आपने जो कार्य किया वो ऐसा था। सो इम्पर्टिनेंट जो वो कार्य है, वो जो गुस्ताखी कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे, उसे हम बोलेंगे इम्पर्टिनेंट। हाँ ये इम्पर्टिनेंट है, ये एक गुस्ताख है। ठीक है, हाँ ये एक रूड व्यक्ति है जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वो होता है इम्पर्टिनेंट। अब पहला है हमारा एरोगेंस। एरोगेंस क्या होता है, एरोगेंस होता है घमंडी, एरोगेंट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है हमारा एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है हिंदी में उचित। हाँ ये चीज इस कार्य के लिए एप्रोप्रिएट है, उचित है। तीसरा वर्ड है हमारा रिस्पेक्टफुल। हाँ जी ये सम्मान लायक है, इसको आप सम्मान दे सकते हैं, इसका सम्मान कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुल। चौथा है हमारा दोस्तों मोडेस्ट। मोडेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है विनम्र, जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं मोडेस्ट। इसके अलावा हम मोडेस्ट को साधारण के तौर पर भी कभी कभी मीनिंग में यूज करते हैं मोडेस्ट का। अब इम्पर्टिनेंट एक गुस्ताख व्यक्ति, और इसका फिर आपका एंटोनियम क्या होगा मेरे को बताइए। तो एंटोनियम यहां पे इसका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रफ। रफ क्या होता है यार, सिंपल सी वर्ड, खुदरा आप इसको कह सकते हो, रफ का मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से, या फिर आपका रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब क्या होता है, रिफाइंड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को आप शोध करते हैं, किसी चीज को आप शुद्ध करते हैं, बाद में उसको फिल्टर करके शुद्ध करके और शुद्ध करके पूर्ण रूप से उसको संशोधित करते जाते हैं। रिफाइंड, तो रिफाइंड का मतलब होता है संशोधित। ठीक है, चार्मिंग मनमोहक। ठीक है, स्मूथ, स्मूथ होता है प्लेन चिकना। ठीक है, रफ खुदरा स्मूथ चिकना, तो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, एंटोनियम्स हैं। पोलाइट क्या होता है, पोलाइट होता है व्यक्ति विनम्र होता है, शिष्ट व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं पोलाइट। आगे हम बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वें प्रश्न है आपका रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, रेटिफिकेशन होता है किसी भी चीज का सत्यापन करना। सत्यापन क्या होता है, किसी भी चीज को वैलिडेट करना, सही ठहराना,
उसे हम बोलते हैं रेटिफिकेशन। ठीक है। अब डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल अस्वीकार्य है। डिसएग्रीबल, एग्रीबल, एग्रीमेंट, एग्री आप किसी चीज से एग्री हैं, सहमत हैं, डिसएग्री हैं तो डिसएग्रीबल, असहमति। डैनियल, डिस्टर्बिंग, डैनियल होता है खंडन, किसी चीज का खंडन करना, भाई मैं नहीं कहता ये चीज सही है, नकार देना उसको। डिस्टर्बिंग, किसी चीज को डिस्टर्ब करना। अब देखिए रेटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि किसी चीज को सत्यापन करना, उसको वैलिडेट ठहराना। अब इसका ठीक अपोजिट मैंने आपको सारे वर्ड के मीनिंग बताए, तो आपको कौन सा वर्ड लगा? डिसअप्रूवल। ठीक है। स्वीकृति, अप्रूव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकृति दे देना, और डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकृति ना देना। अब यहाँ पे आपको किसी चीज को आपने वैलिडेट करके उसका सत्यापन यानी कि उसको स्वीकृति दे दी, तो डिसअप्रूवल उसका अपोजिट होगा ना, फिर ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 21वां प्रश्न, ओमिट। ओमिट क्या होता है? ओमिट होता है दोस्तों किसी चीज को इंक्लूड ना करना, उसको छोड़ना, या किसी चीज को इंक्लूड करने से आप चूक जाते हैं। चूकना आप बोल सकते हो, ओमिट का मतलब होता है। अब ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला है हमारे पास एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। दूसरा है हमारा इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड अब उसको जोड़ना। ठीक है, एक्सक्लूड और इंक्लूड आपस में एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। एक्सक्लूड का मीनिंग अभी आपको बताया, अलग करना, और इंक्लूड का मतलब क्या हो जाएगा? उसको शामिल कर लेना। तीसरा है आपका अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है जब आप किसी कार्य को करने का जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लेते हैं, यानी कि आप उसको काम करने का बीड़ा अपने सिर पे उठा लेते हैं, तो उसे आप बोलते हैं अंडरटेक। सुना आप कहीं भी कोई, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और आप वहां पे अंडरटेकिंग दे के चले आते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट मैं घर बुलाया था, तो वहां पे अंडरटेकिंग आपसे ले ली जाती है कि भाई 15 दिन के अंदर आप ये जो है बीड़ा उठा लीजिए यहाँ पे, इस डॉक्यूमेंट जो आप नहीं लेके आए थे इसको सबमिट करवाने का। ठीक है, ऐड होता है किसी चीज को ऐड करना। तो यहां से एक तरीके से देखिए ओमिट का ठीक अपोजिट हमें क्या लगा? इंक्लूड। सो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जरा। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यार 12वीं में कितना इंटीग्रेशन किया यार आप लोगों ने, हद है। बताओ जल्दी से इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन हमने क्या किया है भाई, जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं, उनको मिला के आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसको आप पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए इंटीग्रेशन के लिए हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? यूनिटी मतलब कि एकता, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी कृत्रिम चीज बनाना। ठीक है, और कोई भी मैन मेड चीज बनाना, सिंथेसिस का मतलब। लिंकिंग मतलब कि लिंक करना आपस में। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। फ्रेगमेंटेशन उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा जब आप किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको बताया, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ के कोई पर्टिकुलर आपको ऑब्जेक्ट बनाना, कोई डिवाइस बनाना। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो वो आप पर्टिकुलर काम करने के लिए आप उसका यूज करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन होता है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तो वो 22वें का मैं क्या कह सकता हूँ, ऑप्शन 4 एंटोनियम्स बनेगा फ्रेगमेंटेशन। मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है बताइए। मिनिएचर होता है दोस्तों बहुत ही छोटा, टाइनी, बिल्कुल स्मॉल, आप उसको कह सकते हो वेरी स्मॉल, मिनिएचर का मतलब होता है। सो यहाँ पे अब देखिए पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लार्ज। लार्ज होता है बहुत बड़ा, स्मॉल होता है छोटा, हैवी होता है भारी, लीस्ट होता है कम। बताइए अब कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे जो है एंटोनियम दोगे? तो एक ही दोगे ना, वो है लार्ज, बड़ा। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या होता है? एग्जॉस्ट होता है खत्म होना किसी भी चीज। एग्जॉस्ट का मतलब समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है और आप उसको स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 लाख रुपए ला दिए, सारे के सारे आपके डूब गए। तो एक तरीके से आप कह सकते हो जो आपकी मनी थी वो अब क्या हो गई है? एग्जॉस्ट हो गई है। आप क्रिकेट खेल के आए, आपकी सारी एनर्जी अब आपके पास नहीं है, आप थका महसूस कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आई एम एग्जॉस्टेड, भाई मैं थक चुका हूं। तो ये मतलब होता है एग्जॉस्ट का। ओके, अब पहला मीनिंग क्या है? पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? टायर्स। टायर्स तो नहीं है भाई। हाँ टायर्स, टायर टायर्ड, थकना एक ही बात है।
एम्प्टीज, एम्प्टी होता है किसी चीज को खाली कर देना। इनविगोरेट, इनविगोरेट का मतलब होता है कि ऊर्जावान, हिंदी में आप इसका मतलब लीजिए ऊर्जावान। तो एग्जॉस्ट में तो आपके पास ऊर्जा नहीं थी, इनविगोरेट में आप ऊर्जावान हो गए, तो एक दूसरे के क्या बन गए, एंटोनियम्स बन गए। सो तीसरा ऑप्शन मैं कह सकता हूं 24वें प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ड्रेन होता है खाली करना, फिर वही बात हो गई, निकाल देना किसी चीज को, खाली कर देना, ड्रेन। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है हमारा डिस्टेंट। डिस्टेंट का क्या मतलब हो, डिस्टेंस का मतलब यार दूर दूर, फार अवे आप कह सकते हो। ठीक है, फॉर दूर हो गया, तो डिस्टेंस और फॉर तो एक दूसरे के सिनोनियम हो गए। क्लोज एक दूसरे के पास, ये भी आप कह सकते हो। तो क्लोज क्या हो गया भाई, फिर क्लोज तो फिर एंटोनियम हो गया ना। क्लोज का मतलब क्या होता है, पास, तो डिस्टेंस का एंटोनियम सीधा क्लोज हो गया। अब इमिनेंट, इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट जो भी कोई काम अभी कुछ ही समय बाद होने वाला है उसे हम बोलते हैं इमिनेंट। ठीक है, और चौथा है अलोंग, अलोंग होता है आपका साथ साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस का आंसर क्या है हमारा, क्लोज। 26वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है आपका, पारदर्शी। पारदर्शी बोलते हैं ना हिंदी में ट्रांसपेरेंट को, आर पार आप देख सकते हो किसी चीज के, ट्रांसपेरेंट। पहला है आपका क्लियर, साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, उसके लिए भी हम यूज करते हैं क्लियर। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है जब सिचुएशन डामाडोल होती है, समझ में आपको नहीं आती है, और उस कोई भी चीज आपको स्पष्ट नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं अस्पष्ट। ये होता है एम्बिग्विटी का मतलब। ठीक है, तीसरा है आपका ओपेक्यू। ओपेक्यू होता है आपका एंटोनियम ट्रांसपेरेंट का। ओपेक्यू जिसके आर पार ना दिखे, नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू, इसलिए आपका जो ओपेक्यू है वो एंटोनियम बन जाएगा ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, क्रिस्टल, क्रिस्टल होता है भाई, क्रिस्टल का हिंदी में क्या मतलब, मेरे को तो भाई हिंदी में तो क्रिस्टल ही बोलते हैं यार, क्रिस्टल को, क्रिस्टल तो। एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर्ड का मतलब होता है जब आप किसी से अचानक आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है। ठीक है, तो वो होता है आपका एनकाउंटर। अब इसको आप पॉजिटिव वे में भी एनकाउंटर को यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में जब आप किसी अपने दोस्त से एकदम अचानक मिल लेते हैं मार्केट में, दूसरा आप जंगल में घूमने गए और आपका सामना हो गया शेर से या फिर भालू से, तो वहां भी आपका वर्ड यूज हो सकता है एनकाउंटर्ड। ठीक है, अब पहला वर्ड है आपका ऑप्शन में दिया गया में अवॉइड, किसी चीज को अवॉइड करके चलते हैं, बच के चलते हैं उसको। दूसरा है हमारा एनरिच्ड। एनरिच्ड क्या होता है, एनरिच्ड होता है जब आप किसी की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनरिच्ड, और हिंदी में इसको बोलते हैं संपन्न बनाना, संपन्न बनाना। ओके, तीसरा है हमारा फेस्ड। जब आप किसी परिस्थिति का सामना करते हैं उसे हम बोलते हैं फेस्ड। ओवरकम, ओवरकम जब आप किसी डिफिकल्ट का टास्क को कर रहे होते हैं, डिफिकल्ट कार्य को कर रहे होते हैं, और जब आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरकम, जीत पा लेना। ठीक है, तो अब यहां पे एनकाउंटर्ड का अपोजिट आपको कौन सा वर्ड लगा, मैंने आपको चारों के मीनिंग बता दिए। एनकाउंटर्ड का वर्ड मैंने आपको लगा अवॉइड, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैंडी। हैंडी क्या होता है बताइए। देखिए, हैंडी होता है जब आप कोई भी काम यार आसानी से जो आप कर पाओ, हैंडी होगा। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जा सकते हो, वो आपका हैंडी होगा। किसी चीज को आप कैरी कर सकते हो, वो आपका क्या होगा, हैंडी होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में दे रखे हैं कंबरसम। कंबरसम का मतलब क्या होता है, कंबरसम का मतलब है कोई चीज भारी होती है बहुत ज्यादा। हैंडफुल, ठीक है, आसानी से आप उसको हैंड हैंडफुल आसानी से क्या कर सकते हो, हिंदी में एक तो यार वर्ड भी तो नहीं याद आते ना, आसानी से आप उसको इजी, अब उसको क्या कर सकते हो यार, जैसे होता है ना मुट्ठी में कोई चीज रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यार कोई पैसा, मान ले एक पैसे की गट्ठी है, एक पैसे की गट्ठी है यार, उसको 100 नोट के आप उसको आसानी से हाथ में रख सकते हो, वो क्या आपके लिए हैंडफुल है। अगर आपको मैं 5 गट्टियां दे दूं तो वो तो हैंडफुल नहीं होंगी ना। ओके, तो ये मतलब होता है हैंडफुल। अनवाइल्डली, अनवाइल्डली का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत भारी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं अनवाइल्डली।
ठीक है। अगला है आपका हैवी, हैवी होता है भारी। अब बताइए हैंडी के लिए आप एंटोनियम यहां पे कौन सा यूज करोगे, मैंने आपको चारों के बता दिया। हैंडी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, दैट इजी टू यूज, कैरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेके जा सकते हो। तो हैंडी का अपोजिट आपका होगा हैवी, भारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है बताइए। एलिगेंस होता है दोस्तों कोमलता। हिंदी में हम बोलते हैं, देखिए कितना प्यारा वर्ड है कोमलता। अब हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइड। प्राइड क्या होता है, प्राइड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अभिमान। दूसरा ब्यूटी, सुंदरता। क्वेयर्सनेस होता है आपका रूखा, खुदरा आप उसको बोल सकते हैं। वल्गैरिटी होती है आपकी अश्लीलता। तो अब बताइए, चारों वर्ड के आपको मीनिंग पता चल गए, तो एलिगेंस का एंटोनियम क्या होगा। एलिगेंस का एंटोनियम होगा वल्गैरिटी, अश्लीलता। ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर। कैप्रीशियस, कैप्रीशियस का मतलब क्या होता है, कैप्रीशियस हम बोलते हैं सनकी व्यक्ति को, जो सनकी होता है। ओके, अब ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, फर्म। फर्म क्या होता है, पक्का, ठीक है, सुनिश्चित। फिकल, फिकल होता है, जैसे मैं बोलूं फिकल माइंडेड, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। फिकल माइंडेड, फिकल माइंडेड उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसका मूड अचानक से कभी भी चेंज हो सकता है। अभी वो कैसा था, अभी वो क्या बोल रहा था, अब वो क्या बोल रहा है। तो फिकल, दैट चेंज सडनली, ये मतलब होता है फिकल का। इनडेफिनाइट, यार जो डेफिनाइट नहीं है वो इनडेफिनाइट होगा, अनिश्चित। डेफिएंट, डेफिएंट होता है भाई जो कहता है भाई मैं तो नहीं ये काम करने वाला, जो तुम्हें करना है कर लो, यानी कि जो ओपनली बोल देता है भाई, किसी काम को या किसी की आज्ञा मानने से साफ इनकार कर देता है, वो होता है हमारा डेफिएंट। तो अब बताइए कैप्रीशियस का आपका एंटोनियम क्या होगा यहाँ पे, कैप्रीशियस का। तो कैप्रीशियस का एंटोनियम हमारा फर्म हो जाएगा फिर तो। फर्म यानी कि दृढ़ता, पक्का, फर्म। एक्सोडस, एक्सोडस किसको बोलते हैं, आपने फिल्म भी देखी होगी एक्सोडस, कि जब एक स्थान से बहुत सारे व्यक्ति उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वो होता है हमारा एक्सोडस। अब ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, पहला है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स क्या होता है, जब एक जगह पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं एकदम से, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लक्स। या फिर आपके पास एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लक्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे एक तरीके से एक्सोडस का उल्टा हो गया ना, इन्फ्लक्स। एक्सोडस में तो बाहर जा रहा है और इन्फ्लक्स में अंदर आ रहा है। ठीक है, तो 31वें का आंसर है ऑप्शन 1। दूसरा है हमारा होम कमिंग, घर आना, रिटर्न, वापिस आना, रेस्टोरेशन, किसी चीज को उसकी जो है इनिशियल पोजीशन में रेस्टोर कर देना, तो उसे हम बोलते हैं रेस्टोरेशन। या फिर मरम्मत किसी चीज की कर देना, उसे हम रेस्टोरेशन बोलते हैं। इंक्विसिटिव, इंक्विसिटिव क्या होता है जल्दी बताइए। इंक्विसिटिव हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो, यार आपके घर में बच्चे होंगे, ठीक है, तो बच्चों का काम क्या होता है, हर एक चीज पे क्वेश्चन करना। उनको ये चीज जरूर जाननी होती है कि ये कैसे काम करती है, ये क्या है, वो क्या है। आप उनको बोलोगे इस जगह पे नहीं जाना, जिज्ञासु होते हैं, उस जगह पे जाएंगे, जरूर जाएंगे वो। ठीक है, तो ये वो क्या होते हैं, इंक्विसिटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं वो व्यक्ति। तो अब ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, सिंसेयर, सिंसेयर होता है व्यक्ति। सिंसेयर हम उसको बोलते हैं जो आज्ञाकारी होता है, तो इनसिंसेयर आज्ञाकारी का उल्टा हो गया, अज्ञाकारी। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट जो व्यक्ति उदासीन होता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, डिफरेंट, इनडिफरेंट, उदासीन व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव क्या होता है व्यक्ति, भाई देखिए, सेंसिटिव वो व्यक्ति होता है जिसमें इमोशन होती है, सिंपल सी बात है। इनसेंसिटिव हो गया जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, किसी के घर कोई मरा है, किसी के घर कोई खुशी है, किसी की शादी है, किसी के मर गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ही इज इनसेंसिटिव। चौथा है इंसल्टिंग। इंसल्टिंग किसी की बेइज्जती, बेइज्जती करना, इंसल्टिंग। तो इंक्विसिटिव का उल्टा आपको यहां पे क्या लग रहा है बताइए, मैंने चारों के मीनिंग आपको बता दिए।
ये मेरे को लग रहा है इंडिफरेंट, उदासीन। मैं बता रहा हूं ना, एक व्यक्ति को जिसको जानना है हर एक चीज के बारे में, वो तो इंक्विसिटिव हो गया। और जो कार्य जो भी चल रहा है, कुछ भी चलता रहो, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो है उदासीन। उसको नहीं जानना किसी के बारे में कुछ। 33वां प्रश्न, कैंडिड। कैंडिड क्या होता है भाई? कैंडिड एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं जिसके मन में जो भी आए वो बोल देता है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना उस चीज को अपने दिल में रखे हुए, वो होते हैं कैंडिड। अब इसका ऑप्शन देखिए, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन किसको बोलते हैं? आउटस्पोकन का मतलब होता है कि यार जो आप सोचते हैं वही बोलते हैं, उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं आउटस्पोकन। ब्लंटली आप किसी चीज को बोल देते हैं, वो आउटस्पोकन हो गया। फ्रैंक। फ्रैंक क्या होता है यार? फ्रैंक जो अपनी दिल की बातें करता रहे, ठीक है, खुले दिल का व्यक्ति होता है, वो फ्रैंक होता है। डीवियस। डीवियस क्या होता है? जो व्यक्ति घुमा फिरा के बातें करता है, घुमा फिरा के, वो होता है डीवियस। ठीक है, क्या होता है? डीवियस। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिहेविंग इन अ डिसऑनेस्ट मैनर। ठीक है, डिसीटफुल इसका एक सिनोनियम है, DECITFUL, डिसीटफुल, धोखेबाज, ये इसका सिनोनियम है। तो यहां पे मैं कैंडिड का मतलब फिर मेरे को साफ मिल गया, मेरे को एक एंटोनियम, डीवियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है हमारा, नदीर। नदीर। नदीर क्या होता है? कोई भी ऐसी सिचुएशन कि उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, आपके बुरे दिन चल रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन में हो कि इससे बुरा तो आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये सबसे जो निचली सिचुएशन होती है, सबसे आखिरी सिचुएशन होती है, वो होती है नादिर, बिल्कुल निचला स्तर। ठीक है, अब ऑप्शन हमें दे रखे हैं मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या होता है? आधुनिकता, जेनिथ। अब नादिर का ठीक अपोजिट, अब आपके अच्छे दिन चल गए, अब इससे ज्यादा आप सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो सकते, ये आपके सक्सेस का पीक पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं जेनिथ, ऊपर का स्तर। लिबर्टी, आजादी, प्रोग्रेस, प्रगति, चारों पता चल गए चारों ऑप्शन। तो नादिर का एंटोनियम हो जाएगा जेनिथ। आगे बढ़ते हैं। कल्पेबल। कल्पेबल क्या होता है? किसको बोलते हैं कल्पेबल? बताइए। कल्पेबल बहुत बार यार एसएससी में पूछा जा सके। कल्पेबल से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, जैसे इनकल्पेबल हो गया, और इसी से मिले जुले बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एसएससी में बहुत बार हमसे पूछे जा चुके हैं। तो कल्पेबल किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है, जब आप कोई गलत काम कर देते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? गुनाहगार बन जाते हैं। तो कल्पेबल आपका क्या होता है? गुनाहगार। ठीक है, अब डिफेंडेबल। डिफेंडेबल क्या होता है? जिसको डिफेंड किया जा सकता है, वो आपका डिफेंडेबल होता है। ब्लेमलेस। ब्लेमलेस क्या होता है? ब्लेमलेस होता है जिसपे कोई ब्लेम ही नहीं है, इनोसेंट व्यक्ति, आप कह सकते हो सीधा सीधा सिंपल से भाषा में। ठीक है, जिसने कोई गलत काम किया ही नहीं है, वो क्या है? ब्लेमलेस है। तो कल्पेबल तो गुनाहगार हो गया, और ब्लेमलेस जिसने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो एक दूसरे के क्या है? एंटोनियम है। ओके। केयरलेस, एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति, जिसको परवाह ही नहीं है, जो केयर ही नहीं करता। इरेस्पॉन्सिबल, आप गैर इरेस्पॉन्सिबल को भी आप गैर जिम्मेदार बोल सकते हो। ठीक है, केयरलेस जो होता है, कोई काम करने में इतनी ज्यादा किसी चीज में टेंशन नहीं देता, अपना ध्यान नहीं देता, वो केयरलेस हो गया। फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है? 36वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। फैसिलिटेट होता है किसी भी काम को आसान बना देना, किसी भी काम को आसान बना देना, उसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट बोलते हैं। हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता। प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेट का मतलब होता है जब किसी सूचना को, किसी इंफॉर्मेशन को, या फिर आप किसी अपने विचार या आइडिया को फैला देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना। हिंडर। हिंडर क्या होता है? हे यार, हिंदी का वर्ड तो एक तो ना, मेरे को हिंदी के वर्ड याद नहीं आते हैं हिंदी में यार। हिंडर का मतलब होता है अवरोध। हाँ, अवरोध पैदा करना, शायद अवरोध होता है। हाँ, अवरोध, अवरोध ही होता है, अवरोध। और रिजेक्ट होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना भाई, रिजेक्ट, रिजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसाइज, 37वां प्रश्न है हमारा। क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज होता है जब आप किसी की निंदा करते हैं, साफ साफ। तो 37वें प्रश्न का आगे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, फिनिश यानी कि पूर्ण करना, रिकमेंड यानी कि किसी की सिफारिश करना,
कमेंड, कमेंड क्या होता है? कमेंड होता है किसी की प्रशंसा करना। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं फिर भाई, अभी तो मैंने आपको बताया था क्रिटिसाइज तो किसी की निंदा करना होता है, और जबकि कमेंड जो होता है उसका मतलब क्या होता है? किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। तो क्रिटिसाइज का एंटोनियम कमेंड हो गया, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया। और रिक्वेस्ट किसी से प्रार्थना करना। तो आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पर। कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है बताइए? कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी का मतलब होता है जब आप कोई भी कार्य दिशा निर्देश अनुसार करते हैं, यानी कि आप किसी चीज की अनुपालना करते हैं। हिंदी में जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो नोटिंग जब आप लिखोगे किसी काम की, तो आपको ये अनुपालना वर्ड बहुत बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अनुपालना करना। ओके, अब इसका ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं? डेविएशन, डाइल्यूशन। डेविएशन पाथ से भटकना, डाइल्यूशन किसी चीज की शुद्धता में कमी कर देना, पानी मिलाकर या कुछ और चीज मिलावट करके। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाना। डाइवर्जन, अपने पाथ से भटक जाना। तो अब चारों के वर्ड आपको पता चल गए, तो बताइए कन्फर्मिटी का एंटोनियम क्या होगा फिर? तो कन्फर्मिटी का जो आपका एंटोनियम होगा वो होगा डेविएशन। ठीक है, डेविएशन मैंने अभी आपको बताया था, मार्ग से भटक जाना। ठीक, जो आपका एग्जैक्ट वे है उससे आप भटक जाते हो, तो वो आपका हो गया डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफर्म। अफर्म क्या होता है? अफर्म होता है जब आप ये कहते हैं कि कोई भी चीज है वो क्या है? सच्ची है, ट्रू है। ये आप चीज अपनी बोलते हैं ना यार, कोई हम जैसे आम भाषा में यूज करते हैं कि ये बात में छाती ठोक के बोलता हूँ कि ये सच है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको कंफर्म कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो उसको। अब इसके ऑप्शन है रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है इनकार कर देना। निगेट, निगेट क्या होता है? निगेट का मतलब होता है किसी चीज को नलीफाई कर देना। अब नलीफाई को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? नलीफाई, नलीफाई का मतलब है किसी चीज का खंडन कर देना। ओके, तीसरा है निग्लेक्ट, किसी चीज को निग्लेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। अवॉइड, अवॉइड बच के चलना। ठीक है, बचना। अब अफर्म का अपोजिट हमें क्या मिला? अफर्म का अपोजिट मैंने चारों ऑप्शन बता दिया आपको। अफर्म का अपोजिट हमें मिला रिफ्यूज। ठीक है, क्या मिला? रिफ्यूज। देखिए, एक होता है आपका रिफ्यूज और एक होता है आपका डिनाई। ठीक है, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज, किसी बात का या आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, कोई भी बात हुई है तो आप उसका खंडन करते हैं, आप बोलते हैं कि ये बात गलत है, तो आप उसको डिनाई करते हैं। रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज ठीक एक्सेप्ट का अपोजिट होता है। एक्सेप्ट का, आपको कोई पानी का गिलास दे या फिर आपको कोई जॉब ऑफर करे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर आप उसको रिफ्यूज कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अफर्म का अपोजिट आपका रिफ्यूज हो जाएगा। अगले 40 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 40 नंबर पे। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है भाई जब आप स्वयं किसी चीज को चलाते हो। ठीक है, स्वयं शासन आप ऑटोनॉमी को बोल सकते हो। ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते, आप इंडिपेंडेंटली मूव करते हो, इंडिपेंडेंटली शासन करते हो। अब ऑप्शन क्या है? स्लेवरी, स्लेवरी क्या हो गया? गुलाम। सब ऑर्डिनेशन, सब ऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपके पास पावर कम है। ठीक है, आप डिसीजन लेने के लिए आप दूसरों के अधीन रहते हो, दूसरों पे आश्रित रहते हो, तो वो आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेशन हो गया। डिपेंडेंस, जब आप किसी पे डिपेंड रहते हो। सबमिसिवनेस, सबमिसिवनेस होता है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति आप मतलब कि इतना बोलते हो ना, किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत ज्यादा अधीन रहते हो, उसके नीचे काम करते हो, और आप हमेशा ये तत्पर रहते हो कि हाँ जब ये व्यक्ति ये वो काम बोलेगा मैं भाग के वो काम कर दूंगा। ठीक है, यही बात व्यक्ति पे लागू होती है, यही बात देशों पे लागू होती है, यही बात किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होती है। ये होती है सबमिसिवनेस। अब ऑटोनॉमी का हमें यहाँ पे एंटोनियम क्या देखने को मिला? ऑटोनॉमी का देखने को मिला हमें डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी में आप इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंसी में आप डिपेंड होते हैं। सर्वाइवल, सर्वाइवल होता है आपका बचना। ठीक है, जब आप बच जाते हो किसी भी, अब सिचुएशन डिपेंड करती है आपने क्या सर्वाइव किया है, सर्वाइवल।
अब ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअली डेवलपमेंट, समय के साथ जो आप में बदलाव आए हैं वो होती है हमारी इवोल्यूशन। डेवलपमेंट हमारी प्रगति हुई है, क्रिएशन जो बनना है, बना क्या बोलते हैं इसको, क्रिएशन को हिंदी में बनावट कुछ ऐसे, क्रिएशन को बोलते हैं बनावट शायद। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन होता है जब कोई चीज बिल्कुल ही विलुप्त हो जाती है। देखिए सर्वाइवल में तो होता है जब आप अपने अस्तित्व को बचा लेते हैं सर्वाइव करके, बट एक्सटिंक्शन में आपका अस्तित्व ही नहीं बचता और आप पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। तो एक दूसरे के एंटोनियम हो गए सर्वाइवल और एक्सटिंक्शन। क्रिएशन बनाना, बनावट नहीं, बनावट तो अलग वर्ड हो गया, बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब सिंपल सी बात है यार, इंसर्ट सारे प्रोग्राम आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट के। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डालना। इंसर्ट शेप हो गया, इंसर्ट ऑडियो हो गया, इंसर्ट पिक्चर हो गया, इंसर्ट टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसे अगले ऑप्शन देख लीजिए। पहला आपके पास क्या है, डेपिक्ट। डेपिक्ट क्या होता है, डिपिक्ट होता है जब आप किसी चीज को समझाते हो, आप उसको वर्णित करते हो, वर्णन करना किसी चीज का। ऑप्शन 1 है दूसरा है आपका एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है एक तरीके से आप कह लीजिए किसी चीज में से, ठीक है, प्रोसेस करके उसके रिफाइंड फॉर्म को निकालना। एक तरीके से यदि मैं बात करूं, हिंदी में बोलते हैं इसको रस निकालना, एक्सट्रैक्ट को, लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है टू रिमूव अ सब्सटेंस फ्रॉम समथिंग, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। डिफेम, डिफेम होता है किसी को बदनाम करना, और इनहेंस क्या होता है, इनहेंस होता है किसी की क्वालिटी को बढ़ाना, इंप्रूव करना, ठीक है, वो होता है हमारा इनहेंस। तो अब इंसर्ट का हमारा क्या बन गया, अपोजिट। इंसर्ट का मतलब हो गया डालना, और एक्सट्रैक्ट का मतलब हो गया किसी चीज में से कुछ चीज पर्टिकुलर निकालना। तो डालना और निकालना अपोजिट हो गए, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर 42वें का। इनकॉन्ग्रस, इनकॉन्ग्रस क्या होता है बताइए। इनकॉन्ग्रस उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सिंपली बेमेल, बेतुका, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, पहला है कन्फ्लिक्टिंग। कन्फ्लिक्टिंग क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग होता है जहां पे हमारा क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अभी मैंने आपको बताया था, झगड़ा जहां पे विरोध होता है, कन्फ्लिक्टिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है जहां पे आपका विरोध होता है, विरोधात्मक स्थिति, कॉन्ट्राडिक्टरी उसको बोलते हैं। इल मैच्ड, बेमेल जो होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल, जो दोनों का मेल ही नहीं है तो उनको हम बोलते हैं इल मैच। हारमोनियस, हारमोनियस, हारमोनी मैंने आपको वर्ड समझाया था, हारमोनी क्या होता है, सामंजस्य, हारमोनियस एक जैसा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो आपका हारमोनियस है वो फिर एंटोनियम हो जाएगा हमारा इनकॉन्ग्रुअस का, ठीक है। सो 43 का ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डिमेंटेड। डिमेंटेड क्या होता है बताइए। डिमेंटेड का मतलब होता है कि कई बार कोई व्यक्ति ना जिसका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, वो ऊट पटांग सी चीजें करने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं फिर, अरे बावड़ा तो नहीं हो गया तुम। तो डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, बावड़ा। बावड़ा व्यक्ति जो होता है उसको हम बोलते हैं डिमेंटेड। अब वो ऐसे क्यों करता है, क्योंकि यार उसको पहले से ही उसके दिमाग में टेंशन कुछ भरी होती है, किसी बात को लेकर टेंशन भरी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने लग जाता है जिसको हमें वो कार्य अनयूजुअल लगते हैं और हम उसको बोलते हैं यार ये तो बावड़ा हो गया, तो वो क्या हो जाता है, डिमेंटेड हो जाता है वो। अब इसको ऑप्शन है हमारे पास क्या है, सेंसिबल, सेंसिटिव, सेंसुअल, सेंशियस। बताइए, सारे वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, अब इसका मीनिंग बताइए, ठीक है। पहला है हमारा सेंसिबल। सेंसिबल क्या होता है, सेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति अक्लमंद होता है उसे हम बोलते हैं सेंसिबल, बुद्धि जिसमें होती है, जो अच्छे डिसीजन ले सकता है, गुड जजमेंट कर सकता है। दूसरा है हमारा सेंसिटिव। सेंसिटिव जो व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं संवेदनशील। तीसरा है हमारा सेंसुअल और सेंशियस, के दोनों लगभग एक ही मीनिंग होते हैं और वो होते हैं कामुक। अब देखिए डिमेंटेड मैंने अभी आपको बताया क्या मतलब होता है डिमेंटेड का। तो डिमेंटेड का एंटोनियम यहां पे क्या हो जाएगा, सेंसिबल। अरे यार इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना आज तो, व्हीकल वगैरह की हो रही है, घर पे आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45वां प्रश्न है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, जब आप कोई भी काम बिना तैयारी के करोगे यार उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, बिना तैयारी के कोई भी आप स्पीच दोगे, कोई भी आप कार्य करोगे, कोई भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराओगे,
उसको हम बिना तैयारी के तो हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। प्रॉम्प्ट, अब ऑप्शन देखिए, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, कोई कार्य जल्दी जल्दी करना, जल्दी से फास्ट करना। फोर्स्ड, फोर्स जब आपसे काम कोई धक्के से करवाया जाता है, प्रेशराइज करके। प्रीमेडिएटेड, प्रीमेडिएटेड का प्रीमेडिएट, इसकी पास्ट फॉर्म है प्रीमेडिएटेड। प्रीमेडिएट का मतलब होता है दोस्तों जब आप पहले से ही प्लान बना लेते हैं फिर काम करते हैं, वो आपका होता है प्रीमेडिएट। प्रीमेडिएटेड, तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब हो जाएगा और एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रीमेडिएटेड। ठीक है, एक रह गया इनऑर्डिनेट। हाँ, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है हिंदी में अतिरिक्त। ठीक है, और जिसको एक्सेसिव आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका होस्टाइल। होस्टाइल क्या होता है, होस्टाइल किसे बोलोगे आप भाई, होस्टाइल होता है जो लड़ने मारने को उतारू होता है, उसको हम बोलते हैं होस्टाइल। ठीक है, अब इसका ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, फ्रेंडली, फ्रेंडली तो दोस्ताना हो गया, सडन अचानक हो गया, कॉस्टली मूल्यवान हो गया, और अनफेयर, अनफेयर क्या होता है, अनफेयर होता है बेईमान। ठीक है, तो अब देखिए होस्टाइल, फ्रेंडली एक दूसरे के एंटोनियम हो गए, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। होस्टाइल से ही वर्ड बनता है एक हॉस्टिलिटी, जिसका मतलब होता है शत्रुता। ठीक है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है बताइए, सिंपल सा वर्ड है यार, मैथ में भी यूज करते हो ब्रेड्थ को, तो आप इसको तो बताने चाहिए आपको। ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ा, शॉर्टनेस का मतलब होता है कमी, नैरोनेस का मतलब होता है, सैंतालीसवां प्रश्न है हमारा ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब यार बहुत बार यूज करते हैं ब्रेड्थ को, तो हम आम लैंग्वेज में मैथ में भी यूज करते हैं। ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ा, वाइड। ठीक है, और इसकी बात करें ऑप्शन दे रखे हैं शॉर्टनेस, शॉर्टनेस यानी कि किसी चीज की कमी होना। नैरोनेस, नैरोनेस क्या होता है, नैरोनेस होता है किसी चीज को संकुचित करना। रेस्ट्रिक्ट आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, ये भी इसका एक सिनोनियम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर देना। लाइटनेस, लाइटनेस कमी, थिकनेस मोटाई। ठीक है, तो एक तरीके से ब्रेड्थ का अपोजिट हमें क्या देखने को मिल रहा है, नैरोनेस। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइटनेस। ठीक है, लाइटनेस को आप एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, जैसे कोई हम क्या बोलते हैं, कोई चीज भारी होती है तो हम उसको हैवी बोल देते हैं, तो हल्की के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट। ठीक है, हल्की के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट। तो लाइटनेस को आप बोल सकते हो क्या, कि कोई चीज जो हैवी नहीं है, नोट हैवी है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो लाइटनेस को। टिमोरस, टिमोरस क्या होता है बताइए, टिमोरस होता है भाई जो व्यक्ति कमजोर होता है, जो व्यक्ति डरपोक होता है, जो व्यक्ति आसानी से डर जाता है, जो व्यक्ति आसानी से नर्वस हो जाता है, वो होता है आपका टिमोरस। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग क्या होता है बताइए, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है दोस्तों जब एक, मान लीजिए कोई काम आप पहली बार करते हो या फिर आपको स्टेज पे बोलने के लिए कह दिया जाए, तो आपके दिमाग के अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है, आपके दिमाग के अंदर एक डर आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या लग जाते हो, थोड़ा थोड़ा क्या कर कांपने लग जाते हो, कांपने लग जाते हो, वो सिचुएशन वो क्या बोलते हैं, उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कोवार्डली, डरपोक। तीसरा है आपका ब्राइट, चमकीला। चौथा है आपका बोल्ड। अब देखिए बोल्ड को हम बहुत सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड डिसीजन। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जब आप पूरा कॉन्फिडेंट होके पूरी बहादुरी से कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई चीज कुछ भी करते हैं, बोल्डली आप उसको करते हैं, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं टिमोरस का एंटोनियम फिर यहां पे क्या बन रहा है, बोल्ड बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, सबलाइम। सबलाइम क्या होता है बताइए, सबलाइम का मतलब एक, सबलाइम का मतलब होता है कोई भी चीज यदि सबलाइम है तो वो होगी आपकी प्रभावशाली, यानी कि वो प्रभाव डालती है, प्रभावशाली। ठीक है, सबलाइम का ये मतलब होता है जो चीज हाई क्वालिटी की होती है और हाई क्वालिटी की चीज प्रभाव डालती है, इसलिए सबलाइम का मतलब प्रभावशाली। अब हमें वर्ड में ऑप्शन दे रखे हैं एम्यूजिंग। एम्यूजिंग क्या होता है, एम्यूजिंग होता है
फनी एंड इंजॉयबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुत ही, ये क्या है, दिलचस्प है भाई, क्या दिलचस्प किस्सा सुनाया है। दूसरा है हमारा ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या होता है? ल्यूडिक्रस का मतलब होता है क्या ऊट पटांग सुना रहे हो भाई हमें यार, बंद करो अपनी ये ऊट पटांग। तो वो होता है ल्यूडिक्रस। हिलेरियस, आप यूज करते हो कोई भी सीन देख के, कोई भी कॉमेडी मूवी देख के, यार वेरी फनी मूवी, तो यदि आप इस वेरी फनी को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो हिलेरियस से। ओके। मीन, अब भाई इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में तो मीन के, हिंदी की बात करें, हिंदी में तो मीन के बहुत ही मतलब है, इंग्लिश में भी बहुत ही मतलब है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। अब एक मतलब मैं बताऊंगा, फिर आप कहोगे मीन का मतलब ये होता है जी, मीन का मतलब वो होता है जी। आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी 50वां प्रश्न है, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बताइए। ये मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं पहले भाई। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जो व्यक्ति इसेंट्रिक से ही इसेंट्रिसिटी बना है। इसेंट्रिक उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सनकी होता है, सनक होती है जिसके अंदर, ठीक है। अब आप उस तरीके का बिहेवियर लोगों के साथ करते हैं, उस तरीके का आचरण आप रखते हैं जिससे जो दूसरे लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उससे आपका बिहेवियर क्या लगता है, स्ट्रेंज लगता है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, सनक। अब नॉर्मेलसी, नॉर्मेलसी क्या होती है, नॉर्मेलसी होती है आपकी एक, यार बिल्कुल एक ऐसी अवस्था को सोचिए ना जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, सारी चीजें वहां पे एक नॉर्मल है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं नॉर्मेलसी। सिमिलैरिटी, समानता, सिमिलैरिटी एक जैसा, इक्वालिटी समानता, क्लियरिटी स्पष्टता, यहाँ पे सारे के पता मीनिंग पता चल गए। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा इसेंट्रिसिटी का, वो होगा नॉर्मेलसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है आपका जेंटलमैन। जेंटलमैन है यार, आप किस व्यक्ति को बोलोगे जेंटलमैन, बताओ आप मेरे को। यार मैं जेंटलमैन उस व्यक्ति को बोलूंगा जो एक जेंटल, दिखने में अच्छा है, बोलने चालने में बहुत बढ़िया तरीके की उसको एटिकेट्स हैं, अच्छी उसकी वाणी है, साथ ही साथ वो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा भी है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, आम लैंग्वेज में जेंटलमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंटलमैन। अब बताइए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में क्लाउन, क्लाउन तो यार जोकर हो गया। बूर, ठीक उल्टा, जिस व्यक्ति को बोलने की अकल नहीं, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, जिस व्यक्ति का आचरण सही नहीं है, जिस व्यक्ति को पता नहीं कब क्या कहाँ बोलना है, वो व्यक्ति होता है गंवार। क्या होता है, गंवार। तो जेंटलमैन का एंटोनियम है आपका बुर। डड, डड क्या होता है ये बताइए आप, इंपॉर्टेंट है डड। डड से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बफून। बफून भी हम जो है गवार व्यक्ति को ही बोलते हैं बफून, ठीक है। हाँ डड, डड का मतलब मैं बता रहा था। अब डड आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, डड आप यूज कर सकते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असफल, मेरे को बहुत अच्छा वर्ड लगा यार ये डड, असफल व्यक्ति, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड डड। ओके। 52वां प्रश्न है हमारा दोस्तों पैनिकी। पैनिक वर्ड से ही आपका बना है क्या, पैनिकी। पैनिक का मतलब ऐसे होता है घबराहट, और पैनिकी का मतलब हो जाता है घबराया हुआ। अब हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पहला है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट यानी कि आप में कॉन्फिडेंट है भाई, ठीक है। दूसरा सोबर, सोबर क्या होता है ये, सोबर होता है जो व्यक्ति क्या होता है, एक गंभीर व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, गंभीर का मतलब जो सीरियस होता है, ठीक है। और आगे है हमारा क्वाइट, क्वाइट होता है आपका शांत, और काम भी होता है आपका शांत। और अब एक बात हम बात करें, क्वाइट को आप किस सेंस में यूज कर सकते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा शोर नहीं करता, ज्यादा शोर शराबा नहीं करता, वो होता है क्वाइट, आप उसको बोल सकते हैं। और काम होता है बिल्कुल ही शांत, एक शांत सिचुएशन, बिल्कुल काम, बिल्कुल कहते हैं ना यार आराम फरमा रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप वो करते हो, क्या करते हो, सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो वो कौन से एनवायरनमेंट में, काम इन्वायरमेंट में करोगे ना उसको, ठीक है। और उस काम इन्वायरमेंट में आप जो है क्या कर रहे हो,
यार एक तो वर्ड दिमाग से ना ऐसे निकल जाते हैं फुर देने से, दोबारा आते भी नहीं। क्या बोला था मैंने? अभी मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। अब मेडिटेशन करते हो तो आप ज्यादा शोर नहीं करोगे ना। तो मेडिटेशन करते वक्त आप क्या होते हो? क्वाइट होते हो, शांत होते हो, कुछ और ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, ठीक है। अब जो व्यक्ति घबराया हुआ है तो उसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर मैं कह सकता हूं पैनिकी का अपोजिट आपका क्या है? ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर, कॉन्फिडेंट, ठीक है। आत्मविश्वास। मॉर्नफुल 53। मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताइए मॉर्नफुल। देखिए मॉर्नफुल का हम उस सेंस में यूज करते हैं जब आपको कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ही दुख भरी होती है, ठीक है। सो मॉर्नफुल का मतलब होता है दुख भरा। मौन, देखिए अगर मॉर्नफुल में से मैं ये फुल हटाऊं तो मॉर्न बचता है। मॉर्न का मतलब होता है दुख, और मॉर्नफुल का मतलब हो जाता है दुख भरा, ठीक है। एक मिनट में साफ कर लेता हूं। ओके, तो मॉर्नफुल का मतलब होता है दुख भरा। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? प्लेफुल, दूसरा है जॉयस, तीसरा है लाफेबल, चौथा है ह्यूमरस। अब बताइए, तो इसका सिंपल सी बात है, जॉय यानी कि खुशी, जॉयस यानी कि खुशी से भरा हुआ, सो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब जो ये चुलबुला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लेफुल। और लाफेबल हंसने योग्य, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि क्या होता है? जिद्दी होता है, हठी होता है, ठीक है, जो एक ही सिचुएशन में रहना पसंद करता है, चेंजेस नहीं चाहता, चेंजेस के खिलाफ होता है, ऑब्स्टिनेट हठी उसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन हमें दे दिया इसका कंफ्यूज। कंफ्यूज क्या होता है? जो व्यक्ति घबराया हुआ होता है यार, कंफ्यूज होता है, सिंपल सी बात, उलझा हुआ व्यक्ति। डेटरमाइंड, डेटरमाइंड क्या होता है? जब आप किसी कार्य को करने से पहले दृढ़ निश्चय अपने मन में बना लेते हैं कि ये काम मैं करके रहूंगा, तो उस सिचुएशन में यूज करते हैं कि ये व्यक्ति क्या है? डेटरमाइंड है, दृढ़ निश्चय इसने कर रखा है। ट्रस्टेड, विश्वास योग्य। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब यहां पे बनता है एक ऐसा व्यक्ति जो सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो ऑब्स्टिनेट तो जो है एक ही सिचुएशन में रहना पसंद करता है, फ्लेक्सिबल व्यक्ति सिचुएशन के अनुसार अपने आप को डालता है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं 54वें प्रश्न का आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 4। मायोपिक, मायोपिक वो व्यक्ति होता है जो दूरदर्शी नहीं होता, जिसको आप सिंपल सी साइंस की लैंग्वेज में बात करें, जिसको दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा आपका फॉर साइटेड, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति समझदार होता है, जिसमें अकल होती है, उसे हम बोलते हैं प्रूडेंट, बुद्धिमान, चतुर। सिली, सिली क्या होता है? एक मूर्ख व्यक्ति, एक भोला भाला व्यक्ति बेचारा। आप इसको हिंदी में अनाड़ी भी बोल सकते हो, अनाड़ी जो व्यक्ति होता है। अनवाइज, अरे वो व्यक्ति जिसमें बुद्धिमान जो नहीं होता, जिसमें दिमाग नहीं होता, वो होता है अनवाइज, असमझदार, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमझदार, ठीक है। क्योंकि जो वाइज मतलब होता है, वाइज का मतलब होता है समझदार, और अन आगे लग गया तो अ लग जाएगा, असमझदार, सिंपल। इडियोटिक, मूर्ख। पुअर, गरीब। अब प्रूडेंट का उल्टा क्या होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे सारे ऑप्शन देख के, अनवाइज। कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है बताइए? कंसाइज होता है जब आप किसी चीज को छोटा कर देते हैं। मान लीजिए कोई आप इंफॉर्मेशन आपसे कोई दे रहा है, आप फिर आप कोई ऐसे सुना रहे हैं, कोई आप क्वेश्चन सुना रहे हैं, किसी बात को आप जवाब दे रहे हैं, जब आप उसको कंसाइज कर देते हैं, जब उसको छोटा यानी कि संक्षिप्त में कर देते हैं, तो वो बन जाता है आपका कंसाइज, ठीक है। अब एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड किसी चीज को एक्सटेंड कर देना यानी कि उसको बढ़ा देना, जितनी वो पहले लंबी थी उससे और ज्यादा उसकी लंबाई बढ़ा देना। और दूसरा आपका लेंदी, लेंदी क्या होता है? लेंदी होता है आपका कोई भी जो चीज होती है वो, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था एग्जांपल देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, या फिर इंटरव्यू में आप किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, दो ऑप्शन है, या तो आप अपने जो है संक्षिप्त में आंसर दे दिए, या फिर आप उस चीज को पूरा डिटेल में आप उसकी विस्तृत जानकारी जो है सामने वाले को दीजिए, या फिर अपना लिखिए, तो वो क्या बन जाता है? आपका लेंदी बन जाता है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं फिर तो कंसाइज और लेंदी आपस में क्या है? एंटोनियम्स है इसी हिसाब से। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड होता है जो बाहर की तरफ कुछ हिस्सा निकला होता है जिसका, उसे हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड, या फिर इसके अलावा इसको हम हिंदी में और भी बोलते हैं खींचना, ठीक है। एलंगेटेड, एलंगेटेड का मतलब होता है लंबा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है भाई, मैंने अभी इससे पहले मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था एक अफर्म, अफर्म से ही बना आपका अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन का मतलब होता है हिंदी में दृढ़ निश्चय, ठीक है। अब इसका ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, डेनियल, रिफ्यूजल, अपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने आपको रिफ्यूजल और डेनियल के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया था, ठीक है। अब ऑप्शन, अपोजिशन विपक्ष हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन होगी आपकी, हिंदी में हम ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं बाधा, ठीक है। अब सारे के मीनिंग आपको पता है, तो अफर्मेशन का आंसर आप यहां से क्या दोगे, डेनियल। अफर्मेशन क्या होता है, दृढ़ वचन, डेनियल किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज को आप अफर्मेशन में तो आप कैसे हो दृढ़ निश्चय करके हाँ ये चीज क्या है, ठीक है, सच्ची है, लेकिन डेनियल में आप उस चीज को नकार देते हो, तो एक दूसरे के एंटोनियम है। कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या होता है बताइए। मैं इसको स्क्रीन को यार साफ कर लेता हूं, एक सेकेंड रुकिए आप। हाँ जी, कर्टेल का मतलब क्या होता है बताइए। कर्टेल का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को कम कर देना, या फिर सिंपल सिंपल सी भाषा में बताएं, किसी चीज को घटाना, ठीक है। टू लिमिट समथिंग, ये भी मतलब होता है कर्टेल। अब ऑप्शन में दे रखे हैं अराइव, अराइव का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहुंचना। कंटिन्यू, निरंतर करते जाना कोई काम। रिज्यूम, आपने कोई काम रोका था और आपको पुनः उसको शुरू कर देते हैं तो वो रिज्यूम बन जाता है। स्टार्ट होता है आपका बिगिनिंग से शुरू करना, ठीक है। तो एक तरीके से यदि हम देखें तो कर्टेल का सॉरी अपोजिट यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वर्ड रिज्यूम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस क्या होता है, एफ्लुएंस का क्या मतलब होता है, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मैंने आपको बताया था जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो आप क्या बन जाते हो, अमीर व्यक्ति बन जाते हो। तो उसी से रिलेटेड अब आपका ये वर्ड आपके पास आया है, ये है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, अमीरी, आप इसको कह सकते हो। तो माइजरी, स्टैग्नेशन, निग्लेक्ट, पॉवर्टी, कौन सा इसका आंसर, माइजरी जब दुख भरी अवस्था होती है और पॉवर्टी आपकी गरीबी होती है, तो यहाँ से जो आपका 60 का आंसर मैं कह सकता हूँ फिर तो भाई पॉवर्टी होना चाहिए इस हिसाब से तो, ठीक है। जब आपके पास पैसा होगा तो आप एफ्लुएंट होंगे, एफ्लुएंस होंगे, और जब आपके पैसा नहीं होगा तो आप गरीब होंगे, ठीक है। तो यदि अभी हम हिसाब लगाएं तो हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, 60 में एक क्वेश्चन में 5 वर्ड मिलते हैं, इस हिसाब से हमें 300 के आसपास हमने अभी तक वर्ड कर लिए हैं। तो आई थिंक पहले पार्ट में तो इतना काफी है, अगले पार्ट में और क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।